तुम्हारी फाइलों में गांव की तस्वीरें गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े छोटे हैं और ये दावे किताबी हैं। ये लाइनें कहीं ना कहीं हकीकत को बयां करती हैं गांव की। लेकिन आलम यह है कि अगर कोई इस हकीकत को उजागर करना चाहता है, कोई ये बताना चाहता है कि कागजों में गांव के हालात कैसी है और वास्तविक रूप से गांव के हाल क्या हैं, तो उसे बदले में मिलता है अपहरण, मारपीट और जिल्लत का पारितोषिक। जी हां, ऐसा ही एक मामला हमीरपुर के बिंबार थाना क्षेत्र के उमरी गांव से सामने आया, जहां प्रधान के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पत्रकार भारतवंशी ने जिलाधिकारी को सौंपकर उसके घोटाले की जांच करा दी। तो प्रधान माफ कीजिएगा, कपिल वर्मा ने पत्रकार को खत्म करने की मंशा बना ली और इसी इरादे से प्रधान ने पत्रकार का अपहरण कराया और अपने गुर्गों के साथ उसे जमकर पीटा। दबंग प्रधान के पत्रकार के साथ किए गए दुर्व्यवहार को देख पुलिस की 3rd डिग्री भी खौफ खा गई। और इतना ही नहीं, प्रधान और उसके गुर्गों ने पत्रकार के प्राइवेट पार्ट को बोतल डालने का भी प्रयास किया, यानी कि बोतल में डालने का प्रयास किया। उसमें भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह पर यह घटना हुई वो कोई और जगह नहीं बल्कि सरकार द्वारा बनाई गई गौशाला थी। गनीमत ये रही कि मौके पर योजना जांच टीम पहुंच गई और जिसकी वजह से पत्रकार की जान बच गई, वरना प्रधान ने गौशाला में गड्ढा खुदवाकर पीड़ित को दफनाने की तैयारी बना ली थी। लेकिन यह घटना कई मुद्दों पर एक प्रश्न चिन्ह छोड़ती हुई नजर आ रही है। क्या गौशालाएं इन जैसे प्रधानों के लिए उनके कारनामों को अंजाम देने का अड्डा बन गया है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी महज संविधान में सिमट कर रह गई है? फिलहाल प्रशासन के कथित राम राज्य की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। और जैसे पंचायत भवन पहुंचा, वहीं पर जो प्रधान था कपिल वर्मा और उसके भाई और लगभग 15 से 20 लोग वहाँ आ गए। मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद मुझे गिरा लिया, बहुत मारा। उसके बाद गाड़ी में लाद के ये गौशाला ले गए। मुझे नग्न किया। नग्न करने के बाद मुझे बेल्टों से मारा, फिर मुझे घसीटते हुए गौशाला के अंदर डाल दिया। उसके बाद मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया। मेरे पीछे बोतल डाली। मुझे एक गड्ढे में गाड़ रहे थे जिंदा। तो मैंने उनसे कहा कि तुम बचोगे नहीं, क्योंकि जांच टीम को पता है कि मैं यहाँ आया हूँ। तब उन्होंने मेरे ऊपर घिनौने आरोप लगाए, महिला आरोप लगाए। गांजा मेरे बैग में डाल दिया, अफीम चरस सब बैग में डाले। कल शाम को उमरी गांव में दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया था। आज मौके पर पहुंचकर फैक्ट्स और एविडेंसेस के आधार पर जांच की जा रही है। दोनों पक्षों द्वारा तहरीर प्राप्त की गई है और फैक्ट्स और एविडेंसेस के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मौके पर मौजूद 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। और हमीरपुर से हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस प्रकार से दबंगों का आतंक इस प्रकार से हावी हो चला है, जो कहीं ना कहीं सच्चाई और सत्यता को भी उजागर करने में जो लगातार हमारे पत्रकार बंधु आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, उस पर भी दबंगई का आलम, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जैसे कि मैं बताऊं आपको, अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें पत्रकार भारतवंशी द्वारा एक ग्राम प्रधान की शिकायत जिलाधिकारी से करने पर और उस पर जांच बैठा ली जाती है जिलाधिकारी द्वारा। तो वही जिलाधिकारी द्वारा जांच आवाज मिल पा रही है? प्रधान द्वारा पत्रकार मारपीट की जाती है उसके साथ, और उसके ऊपर घिनौने आरोप भी लगाए जाते हैं। और वहीं सामने देखने को भी मिला है कि किस तरीके से ग्राम प्रधान व उसके गुर्गों द्वारा पीड़ित पत्रकार की किस तरीके से पिटाई की गई, उसको नग्न करके उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल डालने का भी मामला सामने आ रहा है। और पत्रकार का ये आरोप है कि ग्राम प्रधान व स्थानीय पुलिस द्वारा मिली भगत का भी आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, ये दबंग किस गांव का है और उसके साथ ही इसका क्या पुराना भी कोई रंजिश का मामला सामने आ चुका है क्या? हालांकि पुरानी रंजिश पर अभी तक कोई सामने नहीं आई। मामला यही सामने आया है कि सरकार द्वारा जो उसकी शिकायतें जिलाधिकारी तक पहुंचाई गई थी और उन पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश कर दिए थे। वही तो जांच टीम गठित की गई थी, तो जांच टीम ने पत्रकार को वहां मौके पर बुलाया था कि आप मौके पर पहुंचिए और वहीं पर
बिल्कुल, प्रशासन की क्या कुछ भूमिका रही इस पूरे मामले में, अभिषेक? अभी तक तो हालांकि जो पीड़ित पत्रकार द्वारा प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा था, वहीं आज एसपीओ मौधा ने अपना वर्जन जारी किया है और उनका ये कहना है कि दोनों पक्षों द्वारा की गई तहरीर प्राप्त कर ली गई है और 4 लोग अन्य हिरासत में भी ले लिए गए हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है। और वहीं अपडेट वर्जन ये आया है कि ग्राम प्रधान पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन जब घोटाला करते हुए प्रधान जी को शर्म नहीं आती है, जब उनकी जो असलियत उजागर होती है, तब इस तरह के उनकी दबंगई का मंजर देखने को मिलता है। अभिषेक जी, कहीं ना कहीं दबंगई तो सामने नजर आ ही रही है। जिस प्रकार से एक पत्रकार द्वारा उनकी शिकायत जिलाधिकारी से की जाती है और उस पर शिकायत पर जांच के आदेश हो जाने से बौखलाए प्रधान ने जिस प्रकार से पत्रकार पर हमला किया, अपने गुर्गों द्वारा उसके साथ मारपीट की, तो कहीं ना कहीं दबंगई सामने तो आ ही रही है, देखने को मिल ही रही है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। आप तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद।